वहीं यूपी में अपराधियों का राम नाम सत्य होगा, वो भागकर अगला चौराहा भी पार नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं, बल्कि योगी की पुलिस इस पर अमल भी कर रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में 3 हत्याओं के बाद फरार सिराज और फराज को 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में यूपी की पुलिस ने दो एनकाउंटर्स भी किए, जिसमें एक वांटेड बदमाश भी मारा गया है। योगी की पुलिस की हिट लिस्ट में मौजूद अपराधियों के नाम पर कैसे क्रॉस लग गया है, इस रिपोर्ट में समझिए। छत्तीस घंटे में कैसे सुलझा यूपी का ट्रिपल मर्डर केस। ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए हो गए 3 कत्ल? क्या योगी की पुलिस से बचकर कोई अपराधी भाग सकता है? वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। अपराध के खिलाफ योगी इतने सख्त यूं ही नहीं है। जब जमीन के एक टुकड़े के लिए रिश्तों का भी खून बहेगा तो इंसाफ मांगने वालों की उम्मीद योगी से होगी। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में ट्रिपल मर्डर केस से दहशत मचाने वाले हिस्ट्री शीटर सिराज और उनके बेटे फराज को पुलिस ने 36 घंटों के अंदर धर दबोचा। दोनों बॉर्डर पार करने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी की वजह से ये बचकर भागने में नाकाम रहे। यूपी पुलिस ने सिराज और फराज को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई और नाकेबंदी कर दी। आरोपी के पास पोलैंड का पासपोर्ट था, लिहाजा हर एयरपोर्ट पर मैसेज दिया गया। पुलिस को खबर मिली कि सिराज और फराज नेपाल भागने की फिराक में, लेकिन पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया। नेपाल बॉर्डर भी सील कर दिया। सिराज और फराज सहित उनके सहयोगियों का नंबर सर्विलांस पर था। आखिरकार क्राइम ब्रांच को उनकी लोकेशन मुरादाबाद में मिली। अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूंकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते हैं। हम लोग के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरी वारदात से पर्दा हटाया है। 2 फरवरी 2024 यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद का ये घर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपनी थार कार में 75 साल का सिराज और उसका बेटा फराज फरीद खान के इस घर में आए। इन दोनों ने फरीद खान से बहस की और उसके बाद सिराज अचानक गाड़ी में रखी लोडेड राइफल लेकर आया। सिराज ने गोली चलाई और उसके बाद बाप से राइफल लेकर बेटे ने भी गोली चलाई। इन दोनों ने फरीद के बेटे, पत्नी और चचेरे भाई ताज की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गाड़ी में सवार होकर भाग निकले। सिराज और फराज ने जिन 3 बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई वो इनके अपने ही रिश्तेदार हैं। फरहीन सिराज की सगी भतीजी थी, हंसना खान नाती और ताज चचेरा भाई था। पुलिस के मुताबिक सिराज और फराज का बरसों से पीड़ित से मनमुटाव था, लेकिन हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बनी एक जमीन, जिस पर हक तो सभी रिश्तेदारों का था, लेकिन बाप बेटे ने कब्जा जमा कर रखा था। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया, इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की,
उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिराज हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ 17 से 18 केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या, मारपीट और फसाद से लेकर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 1979 में मलिहाबाद कोतवाली में सिराज की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। उसका हिस्ट्री शीट नंबर 11A है। काकोरी में 3, वीरगंज में 1, चौक में 7, मलिहाबाद में 7 और हरदोई में 1 केस है। इनमें हत्या का 1, हत्या के प्रयास के 3, आर्म्स एक्ट के 2, गुंडा एक्ट का 1 मुकदमा शामिल है। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मलिहाबाद में सिराज ने फार्म हाउस में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी पाल रखे हैं। वो इनकी ब्रीडिंग करवाकर लाखों कमाता है। वो इनकी तस्करी भी करता था। इसके लिए उसने नेपाल का रास्ता चुन रखा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने 4 साल पहले पाकिस्तान के पंजाब के सूरबाला गांव से कुछ कबूतर भी मंगवाए थे। बबलू काजला नाम के शख्स ने कबूतर सप्लाई किए थे। पुलिस की टीमें अब सिराज का पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन खंगाल रही हैं। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री शीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। मुरादाबाद में 74 साल का सिराज और उसका बेटा फराज एक रिश्तेदार की मदद से छुपे थे। जब यूपी पुलिस ने भाग निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए तो दोनों ने लखनऊ में कोर्ट के सामने सरेंडर करने की प्लानिंग की, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। पिछले 24 घंटों में न सिर्फ मलिहाबाद का केस सॉल्व किया है, बल्कि योगी की पुलिस ने मेरठ में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 25,000 के इनामी बदमाश पर 6 मुकदमे दर्ज थे। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश विनय वर्मा को 2 गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस का अंतर्राज्यीय वाहन चोर के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर किसी ने अपराध किया, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, तो अगले चौराहे पर उनके राम नाम सत्य है की खबर आएगी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। चौराहा भी पार नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चेतावनी नहीं, बल्कि योगी की पुलिस इस पर अमल भी कर रही है।